आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस की, वैश्वीकरण के परिणामों की। तो देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं तो जाहिर सी बात है इसके नकारात्मक प्रभाव भी होंगे, और अगर नकारात्मक रूप से ये प्रभावित करता है किसी देश को तो उसके सकारात्मक प्रभाव भी होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ग्लोबलाइजेशन है क्या, ग्लोबलाइजेशन कैसे इतना वाइड स्प्रेड हुआ हमारी कंट्री में। राइट, हमने 3 स्टोरीज़ की हेल्प से सब समझा था। अब इस वीडियो में हम परिणामों पर अगर आएँ तो 3 क्षेत्रों में हम इसके परिणामों की बात करेंगे। देखिए, ग्लोबलाइजेशन किसी सिंगल एरिया को इफ़ेक्ट नहीं करता है, ये एज़ अ होल पूरे नेशन को इफ़ेक्ट करता है। हाँ, ऐसा हो सकता है इसका जो प्रभाव है वो किसी एक क्षेत्र पर ज़्यादा पड़ गया, किसी एक पर कम पड़ गया। अब बात करते हैं राजनीतिक संदर्भ में। तो देखिए, जैसे ही वैश्वीकरण का वाइड स्प्रेड हुआ कंट्री के अंदर 1990s में, जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया, हमने वैश्वीकरण को अपने देश में कहीं ना कहीं प्रमोट करना शुरू किया। उसके चलते क्या हुआ कि एमएनसीज यहाँ आना शुरू हुई इंडिया के अंदर, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं। तो जैसे ही एमएनसीज आई, कहीं ना कहीं भारी मात्रा में इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा देना शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेंस को मीट करने के लिए पार्टीज़ को चंदा तो चाहिए होता है। अब सोचकर देखिए, जिस पार्टी को चंदा मिला होगा, बहुत ही मोटा चंदा मिला होगा, और उस पार्टी की सरकार बन गई होगी, तो जाहिर सी बात है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस पार्टी मतलब उस सरकार की नीतियों को प्रभावित करती नज़र आएंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि इससे सरकार की शक्तियों में कमी आती है। वहीं अगर देखें तो कुछ ना कुछ फ़ायदा भी है। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, इट इज़ वेरी इजी फॉर गवर्नमेंट टू मेक द रिकॉर्ड ऑफ एनीथिंग। सरकार को कोई डेटा कलेक्ट करना है, कोई जानकारी इकट्ठा करनी है, तो सर्वेस कंडक्ट करा सकती है ऑनलाइन सरकार। तो सरकार को भी काफ़ी सहूलियत हुई है। लेकिन हम किसी एक क्षेत्र में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में इसके परिणाम की बात करेंगे। तो अब चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे, हम आर्थिक क्षेत्र की तरफ। इकोनॉमिकली क्या इफ़ेक्ट रहा ग्लोबलाइजेशन का अपनी कंट्री के अंदर। तो अगर बात करें ना सिर्फ भारत की बल्कि किसी भी देश की, तो आर्थिक रूप से वैश्वीकरण उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता नज़र आता है। अगर हम बात करते हैं भारतीय संदर्भ में, तो कहीं ना कहीं हम ये पाएंगे कि जैसे ही ये मल्टीनेशनल कंपनीज वाइड स्प्रेड हुई, तो हमारे यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो स्थानीय निर्माता हैं, कहीं ना कहीं उनके सामने कंपटीशन खड़ा हो गया। अब इन विदेशी कंपनियों के पास होती है बहुत बढ़िया तकनीकें, जिसके चलते इनकी लागत कम आती है और ये प्रोडक्ट को सस्ता बेच पाती हैं। इसके चलते होगा क्या, हमारे जो स्वदेशी निर्माता हैं, जिनका प्रोडक्ट काफ़ी लागत लगकर बना है, तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में बिकना बंद हो जाएगा। क्योंकि आज के समय काफ़ी विकल्प आ जाते हैं लोगों के सामने जब विदेशी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में निकालती हैं। तो फर्स्ट तो यही एक इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर बात करें दूसरी, तो रिसोर्सेज को भी यूज़ करेंगी ये मल्टीनेशनल कंपनीज अगर हमारे देश में आती हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जड़ें फैलाती हैं। तो इससे ऐसा हो सकता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूटिलाइजेशन हो जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाए। इसके बाद अगर बात करें एक और एरिया में, अगर इन मल्टीनेशनल कंपनीज ने यहाँ आकर कहीं ना कहीं जो हमारे लोकल पीपल हैं उनकी लाइफ पर भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला है। कैसे डाला है, चलिए ये देखते हैं। कहीं ना कहीं इनके द्वारा लाई गई मॉडर्न टेक्निक्स के चलते लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन कम हुआ है। आजकल मशीनों से ज़्यादा माल तैयार किया जाता है बजाय कि मैनुअली, जिससे बहुत से लोगों का रोज़गार छिनता जा रहा है। वहीं अब बात करें इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की, तो क्योंकि एमएनसीज आई हैं तो लोगों के सामने अब नए नए ऑप्शंस, नई चॉइस लोगों की अब बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास विकल्प होते हैं। वहीं अगर बात करें, ये एमएनसी किसी भी एरिया में आकर अगर अपना प्लांट सेटअप करती हैं, उस एरिया की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, मूलभूत ढांचा सुधरना शुरू हो जाता है, सड़कें बनती हैं, कहीं ना कहीं डैम्स बनते नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है हमारी इकोनॉमी को इसके चलते। और अल्टीमेटली यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, तो हमारी जीडीपी में भी कहीं ना कहीं बूस्ट आता हुआ नज़र आता है।
तो ये थे आर्थिक क्षेत्र में जो वैश्वीकरण के प्रभाव थे। अब बात करते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव रहे वैश्वीकरण के। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इफ़ेक्ट्स हैं, दोनों तरीके से ही इफ़ेक्ट किया है वैश्वीकरण ने हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को। कई लोगों का ये मानना है कि वैश्वीकरण से ना जो हमारी संस्कृति है उसका पश्चिमीकरण होता जा रहा है, और आजकल ना कुछ खास फर्क रहा नहीं है विश्व भर की संस्कृतियों में। और अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेकर चलें तो जो बर्गर है मोस्टली हर एक एरिया में ही खाया जाता है, हर एक कंट्री में ही बर्गर खाया जाता है। बात करें जीन्स पैंट्स की तो कहीं ना कहीं ये जो जीन पैंट्स हैं ये भी हर एक कंट्री में आपको सब पहने दिखी जाएंगे, ऑलमोस्ट पीपल पहने दिखी जाएंगे। आजकल कहाँ मतलब जैसे हरियाणवी कल्चर पहले हुआ करता था, दामन कुर्ता पहनकर महिलाएं जो हैं वो रहा करती थी, धोती कुर्ता पहनते थे जो पुरुष होते थे। आज कहाँ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। लोगों को चुरमा पसंद होता था, आज लोगों की चॉइस बदल गई है, लोगों को बर्गर पसंद है। वहीं कहीं ना कहीं पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, हर तरीके से हमारी संस्कृति, हमारा खान पान प्रभावित होता नज़र आया है वैश्वीकरण के चलते। अगर बात करें इसके कुछ सकारात्मक पहलुओं की, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इससे हमारी जो विकल्प हैं वो बढ़ गए हैं। कल्चर जो है अब एक कल्चर दूसरे कल्चर से जाकर टकराएगा तो जाहिर सी बात है दोनों ही कल्चर अफेक्ट होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पश्चिमी कल्चर ही हमारे कल्चर को अफेक्ट करता है, हमारी जो संस्कृति है वो भी पश्चिमी संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ती है। देखिए जीन्स पैंट को अगर हम लोग पहनते हैं, इंडियंस पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे खादी के कुर्ते को जो अमेरिकन हैं वो जीन्स के साथ पहने नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं दो तरफा ही इसका इफ़ेक्ट रहता है, इसका प्रभाव रहता है। यही थे इसके कल्चरल इफ़ेक्ट्स जो आज हमने कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।